Now today let's start with chapter number 11, light. In this chapter we will study about light. Introduction, we see all things around us with our eyes, but eyes are alone, cannot see any object. It's the only light जो हमारी आइज में एंटर करती है और उससे क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. इसे क्या पता है, साइट और द विजन कहा जाता है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द शाइनी सरफेस, जैसे कि मिरर, तो सरफेस है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है और ये चेंज ऑफ डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. ठीक है. द सरफेस ऑफ वाटर ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर, और ये भी क्या करता है, सरफेस वाटर के डायरेक्शन को चेंज कर देता है. नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. We know that when light falls on an object or surface, we found at one outcome as three. एक तो लाइट में पास थ्रू इट एब्जॉर्व कर लेता है और वो क्या करता है, बाउंस बैक करता है आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक कर देता है. द रेज विच फेल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द रेज विच बाउंसेस बैक, उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे. उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है. और जो पॉइंट ऑफ मिरर सरफेस जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टेड रे को और बाउंस बैक करती है, उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है. इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, उसे क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है. और एंगल रिफ्लेक्टेड रे और उसके बीच में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें दो है. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. दूसरा क्या है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, वो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगी और सेम प्लेन पे होगी. नाउ रियल एंड वर्चुअल इमेज. व्हेन टू और मोर रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस एक्चुअली मीट एट द पॉइंट, उसे हम रियल इमेज कहते हैं. ये हमेशा इन्वर्टेड होती है और उसको हम दोबारा से स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं. वर्चुअल इमेज जब दो या दो से ज़्यादा रेज होती है फॉर्म अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है मीट करके, बट अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट ऑन द सेम साइड. ठीक है, इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. और वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, इमेज फॉर्म बाय द लेफ्ट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द राइट एंड राइट अपीयर्स टू द लेफ्ट. देखो, राइट को आपको लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट आपको राइट दिखेगा. ये क्या होती है, लेटरल इन्वर्जन. रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दो तरीके के हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म्स अ स्मूथ सरफेस, जिसे हम रेगुलर इन्वेशन कहते हैं. वेयर नंबर ऑफ रेज इन अ बीम ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्टेड बैक, और जो रेज होती है इन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट वो क्या होते हैं, पैरेलल होती है. और इमेज कैसी होती है, रेगुलर. ऑन अदर हैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो रफ सरफेस को होती है, ठीक है, अगर ऐसे प्लेन पे है तो ये क्या है, रेगुलर है. याद आई, इसमें आ गई, ये क्या है, रेगुलर. और ये क्या है, रफ सरफेस है. इस पे कैसी होगी, अलग अलग जाएंगी. यहाँ गई फिर यूँ जाएगी, यहाँ गई तो यूँ जाएगी. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन में. ईच रे ऑफ इंसिडेंट बीम इज रिफ्लेक्टेड, एंड आप देखते हैं जो लाइट फेलिंग अपॉन द रफ सरफेस वो डिफ्यूज होती है सारे डायरेक्शन में, और उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लाइट कहा जाता है. नाउ रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्ट. देखो, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको हम दोबारा से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. कैसे, देखो, it has been common experience that all of us have haircut. After haircut, the hairdressers hold the mirror to the side to show the cutting at the back and the mirror of the front. देखा है ना, इमेज जो होते हैं वो लेफ्ट से क्या होता है, आपको जो पीछे का वो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है. मल्टीपल इमेज व्हेन टू और मोर सेट ऑफ एंगल्स, और उससे क्या होता है, बहुत सारी इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इमेज फॉर्म. नाउ कैलिडोस्कोप, आइडिया ऑफ मेनी थिंग्स, आपने देखा होगा. कैलिडोस्कोप जो है एक रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप होती है जिसका हम यूज़ करते हैं, और जो स्ट्रिप्स होती है ये इक्वल साइज की होती हैं. और दीज थ्री स्ट्रिप्स आर प्लेस्ड इन द एजेस ऑफ टॉचिंग, एंड ये जो मिरर स्ट्रिप्स हैं इनको रैप करता है विद द पेपर एंड टाई विद द थ्रेड, और इससे कीप करते हैं मिरर एक साथ. जो हर एक एंगल है तीनों मिरर का वो 60 डिग्री होगा, और आप देखते हैं बहुत सुंदर ब्यूटीफुल पैटर्न बन के आता है. In kaleidoscope, you will never same pattern again. Artists and designer of fabrics and wallpapers use kaleidoscope to get ideas for new. वो kaleidoscope का ही यूज करते हैं नए नए पैटर्न्स देखने. Now sunlight, white और color. Sunlight, white और color. देखो, रेन को अपीयर करता है यूजुअली आफ्टर रेन when the sun is low in the sky. Rainbow seems large in the sky. आपको बहुत सारे कलर दिखते हैं, 7 कलर, जिससे हम वियर्ड से जानते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड.
You might have seen that and anybody blows soap bubbles या फिर कलर बॉन्ड. इस एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं. सनलाइट है वो किसका मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट कलर्स. Our eyes helps us to see beautiful world around us. Our eyes is shaped like wall. The front of the eye है वो transparent spherical membrane से covered in some cornea. Cornea कहते हैं. और जो स्पेस बिहाइंड कॉर्निया इज फिल्ड विद अ क्लियर फ्लूइड जिसे हम एक्वेयस ल्यूमर कहते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या है कि हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है. इसका मेन फंक्शन क्या है? ये हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है. बिहाइंड द कॉर्निया एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे हम इरिस कहते हैं. और इरिस क्या होता है? द कलर्ड पार्ट होता है. ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट. ठीक है, ये हमें डिफरेंट कलर बताता है कि कौन सा ब्लैक है, कौन सा ब्राउन है, कौन सा ब्लू है, रेड है, ग्रीन है. द डार्क स्पॉट इन द सेंटर ऑफ इरिस हम प्यूपिल कहते हैं. और ये ओपनिंग ऑफ द आइज होती है. वाइट अपीयर्स डार्क क्योंकि इन ब्राइट लाइट इरिस जो होता है वो प्यूपिल को कट ऑफ करता है एक्सेस लाइट. ठीक है. द कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ इज कंट्रोल बाय द मसल ऑफ द आई. और जो आई लाइन्स होते हैं वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट के ऑन द रेटिना. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जो है रेटिना की वो कंसिस्ट करता है नर्व सेल को जो सेंसिटिव होती हैं. ठीक है, ब्राइटनेस को और कलर ऑफ लाइट. The eye lens is held in a place of ciliary muscle जो attached होती है eyeball को. और ciliary muscle जो होती है वो contract करती है और tighten करती है and at the things close to you. Our eyes are covered with eyelids. और जो eyelids होता है वो क्या करते हैं? eyelids को काम क्या होता है? डस्ट को, कि डस्ट वगैरह ना जाए. A person with normal eyesight can clearly see. जिनकी देखो नॉर्मल आईसाइट होगी वो क्लियरली देख सकते हैं पास का भी और दूर का. और जिनकी आईसाइट नहीं होती है वो नहीं देख पाते हैं. Now care of the eye. We must take care proper eyes and protect them against possible damage. आपको प्रॉपर अपनी आइज की केयर रखनी चाहिए, कोई भी डैमेज ना हो. ठीक है. डो नॉट यूज टू ब्राइट और डिम लाइट. ना तो ज़्यादा ब्राइट लाइट और ना ही ज़्यादा डिम लाइट देखनी है. ठीक है. वॉश योर आइज एटलीस्ट ट्वाइस अ डे विद कोल्ड वाटर. वाटर दैट कैन बी बॉइल्ड एंड कोल्ड शुड बी प्रेफर्ड. देखो आप पानी में गर्म करें, ठंडा करें और उससे अपनी आंख धोए, वो ज़्यादा ठीक होता है. केयरलेसनेस वाइल प्लेइंग और इनएमिनेस सराउंडिंग. देखा ना, कोई भी इंजरी ना हो जाए, आपको इसलिए प्रॉपरली खेलना. नेवर रब योर आइज और समटाइम्स गेट्स इनटू दैट. अगर कुछ भी आपके आंख में चला गया आपको रब नहीं करना, मसलना नहीं है. इन द इवेंट ऑफ इंजरी और एनी अदर प्रॉब्लम टू द आइज आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है. आपको ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड कैरेट और जो वाइटामिन रिच फूड है, एग हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गई, ये सब खाना है. अब देखो कुछ विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं जिन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं, कैन रीड एंड राइट. वो भी लिख सकते हैं. देखिए वो किसका यूज़ करते हैं? ब्रेली एक लैंग्वेज है जिसका वो यूज़ करते हैं. और जो ब्लाइंडनेस है वो दो तरीके की होती है, इनक्योरेबल और क्योरेबल. इनक्योरेबल क्या होती है? परमानेंट होती है. वो प्रॉब्लम जो होती है वो आपके रेटिना से स्टार्ट होती है. इमेज फॉर्म ऑफ द रेटिना इज नॉट ट्रांसमिटेड टू ब्रेन और इसलिए से पर्सन देख नहीं पाता. और जो क्योरेबल होती है ब्लाइंडनेस वो कैसी होती है? Either your eyes lens और cornea जो होते हैं become opaque incurable blindness. ठीक है. When the lens become opaque, it is removed surgically. उसको हम surgically replace कर देते हैं, उस पर artificial lens लगवा देते हैं. What is Braille system? ठीक है. जो blind लोग हैं उनके लिए एक सिस्टम है Braille system जिनका वो यूज़ करता है to guide, and the system is used for the blind person to guide. उसे हम Braille system कहते हैं. लुइस ब्राइली ने 1820 में निकाला था. वो खुद भी क्या थे? ब्लाइंड थे. ठीक है. लेटर इन द सिस्टम आर फॉर्म्ड ऑन रेज डॉट. ऐसे रेज डॉट होती है, उसको छू के पता लगाना होता है. ठीक है. वो छू के पता लगाते हैं. एंड द मैक्सिमम ऑफ 6 रेज डॉट्स आर अरेंज इन डिफरेंट नंबर. ठीक है. एंड डिफरेंट लोकेशन. और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसमें 2 रोज होती है, 2 रोज ऑफ 3 ईच. नो ऑडियो कैसेट्स आर अवेलेबल फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट. द कैसेट ऑल्सो हेल्प द ब्लाइंड पर्सन टू रीड एंड स्टडी. उस टाइम नहीं था लेकिन अब तो सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं जिससे वो ले लेते हैं. लेकिन जो उनकी लैंग्वेज है वो यही है, ब्रेली है, जिसका वो यूज़ करते हैं. Nowadays, typewriter like device, painting machines has been developed and electronic system are also been developed to enable person. और जिससे वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं. They are doing jobs. ठीक है. ये क्या है? एक लैंग्वेज है जो किसके लिए? आपके ब्लाइंड पर्सन. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.